हाउ डू यू इन्वेस्ट स्मार्टली इन रियल इस्टेट स्पेशली इन पाकिस्तान। मैं अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंपैरिजन दूंगा कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है और दोनों का रिटर्न बैक क्या है और आप स्मार्टली कमर्शियल या रेजिडेंशियल कहां पे इन्वेस्टमेंट करके कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिर्ज़ा अदील बेग। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस बात की कन्फ्यूजन को दूर करके करूंगा कि स्पेशली इन पाकिस्तान लोगों के माइंड में एक ये कन्फ्यूजन है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या फिर शॉप्स में वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट ह्यूज फाइनेंस से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट नाउ अगर पाकिस्तान के मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें जिसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर आते हैं, इन सिटीज़ में हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि वो एक अच्छी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन इसके साथ साथ लोगों में ये बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है कि उनकी सेफ़ एंड सिक्योर और स्पेशली अगर वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न उन्हें क्या हासिल होगा। तो हमारी मार्केट रिसर्च के मुताबिक हम आप लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं या फिर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर में लगाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें कमर्शियल में यूटिलाइज़ करें। क्योंकि अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स का हम कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल्स होते हैं उनको इंक्रीज ज़्यादा आता है। अगर मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स का फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप लोगों को एक छोटा सा कंपैरिजन दूं तो मैं इस एग्जांपल से दूंगा कि अगर हम एक 5 मरले का घर किसी अच्छी सोसाइटी में परचेज़ करते हैं जो ऑलमोस्ट कुछ 2 करोड़ के प्लस माइनस में आता है, अगर हम उसे रेंट आउट करते हैं तो वो 50 to 60,000 पर मंथ रेंट आउट होता है। अगर हम यही कंपैरिजन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल शॉप्स या अपार्टमेंट्स में करें तो ऑलमोस्ट जो 2 करोड़ रुपए की शॉप है या फिर 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है उसका रेंट आपको मंथली 1 लाख प्लस आता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये हुई कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स करें जिसको हम पर्सनली यूटिलाइज भी कर सकें और उसके साथ साथ अगर हमारा मकसद इन्वेस्टमेंट्स है तो एक हम उससे अच्छा रेंट हासिल करें और इसके साथ साथ एनुअली उसको रेजिडेंशियल से ज़्यादा ही अप्रिसिएशन भी मिले। अब अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जितनी भी सक्सेसफुल सोसाइटीज़ हैं जिसमें अगर मैं आपके साथ नाम शेयर करूं तो इत्तेहाद टाउन है, लेक सिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहरिया टाउन है, उसके बाद पार्कव्यू सिटी है। यहाँ पे आपको बहुत कम ऐसी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। यहाँ पे अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो आपको फुल कैश पे ही बाय करना पड़ता है। ये सोसाइटीज़ उन लोगों के लिए तो रिकमेंडेबल है कि जो फौरी वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास सेविंग्स हैं या ऐसे बिजनेसमैन जो अपने एक फाइनेंस को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके सेफ एंड सिक्योर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। जैसे कि जिन सोसाइटीज़ का मैंने आपको नाम लिया जिसमें इत्तेहाद टाउन है, जिसमें बहरिया टाउन है, बहरिया ऑर्चिड है, लेक सिटी है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स बेशक वो कमर्शियल्स हो या फिर रेजिडेंशियल्स हो वो नहीं मिलते क्योंकि ये सारी ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे ऑलरेडी सब परचेजिंग हो चुकी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे प्लॉट लेके उसको पर एनम इंक्रीज होने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा इनकम दे के जाए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आप फुल कैश दे के एक शॉप या फिर अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं, तो इसमें सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो ये है कि आपको फौरी तौर पे इसका रेंट आना स्टार्ट हो जाता है विदाउट इस हेडेक के कि आपको टेनेंट ढूंढना है या फिर आपको डिफरेंट डीलर्स को इन्वॉल्व करके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट करनी है, जैसे कि रेजिडेंशियल्स घरों में होता है।
इन तीनों सोसाइटीज़ में इत्तेहाद टाउन है, बहरिया टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड है, इसके बाद हमारे पास LDA एवेन्यू है। इन सब में हमारे पास ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहां पे आप मिनिमम सिर्फ 1,75,000 रुपया दे के एक अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट में अपना यूनिट बाय कर सकते हैं और उस 1,75,000 से आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स ये होती हैं कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसकी एनुअली आपको एप्रिसिएशन भी मिले और उसके साथ साथ आपको मंथली रेंट भी आना स्टार्ट हो जाए, और ये सिर्फ आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मिलता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर क्यों है? कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर इस वजह से है कि हमेशा किसी भी सोसाइटी में जो कमर्शियल्स होते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं, और जितने भी आसपास के जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं और जितनी भी वहाँ पे पॉपुलेशन है उन सब ने ही कमर्शियल लाजमी यूटिलाइज करने ही करने हैं, वो बेशक कोई शॉप्स हैं या बेशक कोई अपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप स्पेशली जो लाहौर की बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जैसे कि बहरिया टाउन है, इत्तेहाद टाउन है, लेक सिटी है, जो फुली डेवलप्ड है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रह रही हैं, अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ऑब्वियसली आपके कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीजेबल और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होती है। अब अगर फाइनेंस की बात की जाए कि आप कितने फाइनेंस से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छी ऑथेंटिक कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप सिर्फ 1,75,000 से लेकर 80-90 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लो बजट में रहते हुए अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे कि बहरिया टाउन में आ रहे हैं वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर या ओवरसीज़ लोग जो इस बात से घबराते हैं कि वो किस पे ट्रस्ट करें, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम उन्हें एक अपनी फेयर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे से विद फैक्ट्स एंड फिगर्स समझा सकें कि वो अपनी अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी है वो यहाँ पे करें, इस प्रोजेक्ट में करें ताकि उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिले। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप किसी भी टाइम मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।